आज मैं आप लोगों के सामने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2019 का जो पेपर सिनेरियो रहा है, ठीक है, और इसके अलावा मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि कितना कट ऑफ मार्क्स आपको लेके आना ही होगा और कितना कट ऑफ मार्क्स 2019 के एग्जाम का गया है, ठीक है। इसके अलावा मैं ये भी बताने वाला हूँ कि क्या सिनेरियो रहता है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का, और ये मैंने पूरा पैटर्न तैयार किया है 2019 के एग्जाम के आधार पर। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उस वीडियो को देखने से पहले एक बार अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यूथफुल होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो पूरा सिनेरियो में परीक्षा का जो पैटर्न है वो मैंने 2019 का जो एग्ज़ाम सिस्टम रहा है, पूरा सिनेरियो है, उसी के आधार पर मैंने ये बनाया है, ठीक है। देखो, इसमें 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, ठीक है, और ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। सेकेंड स्टेज में आपका आता है मेन एग्ज़ाम, और ये पूरा का पूरा रिटन एग्ज़ाम है आपका, ठीक है। और तीसरा है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, मतलब इंटरव्यू। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा आप लोगों को कि किस एग्ज़ाम में कौन कौन से सिलेबस हैं, ठीक है, सिलेबस के दायरे में कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो भी डिस्कस करके बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में इतना सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा इस वजह से, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, ये देखो, ये मैंने पूरा तैयार किया है पूरा पैटर्न, ठीक है, आप लोगों के लिए। ये देखो, यूपीएससी आईएएस परीक्षा पैटर्न, प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, प्रीलिमिनरी एग्जाम है, ठीक है, और किस बेसिस पे और किस तरीके से होता है वो देखिए आप। यहाँ पे मैं पहले एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ, कलर है ना, ठीक है। देखो, प्रीलिमिनरी एग्जाम है, इसमें 2 पेपर अनिवार्य हैं। कितने हैं? 2 पेपर, और दोनों पेपर के जितने भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप है, 4 ऑप्शन होंगे ABCD, ठीक है। और इसके आधार पर ये और याद रखना, बहुविकल्पीय प्रकार के होते हैं, मतलब क्वेश्चनों के जो आंसर होंगे ना वो एक ही नहीं, मतलब A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि A ही होगा, B ही होगा, AB भी हो सकता है, BC भी हो सकता है, ABC भी हो सकता है, इस तरीके से। नेक्स्ट है, इसके अलावा देखना हो, पेपर सेकंड को केवल उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इसमें मैंने बताया था 2 पेपर हैं, देख लो आप, ठीक है, 2 पेपर हैं इसमें। और जो ये दूसरा जो पेपर है ना, इसमें आपको केवल उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, और इसमें मार्क्स है आपको 33% ओनली फॉर। और जो टोटल फाइनल मेरिट बनती है ना, उसमें इसके मार्क्स भी नहीं गिने जाते सेकंड पेपर के। फर्स्ट पेपर के तो गिने जाएंगे, ठीक है, लेकिन सेकंड पेपर के मार्क्स नहीं गिने जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ 33% नंबर लेके आने हैं। अब ध्यान रखना, टोटल प्रश्न पत्र पहला, ठीक है, पत्र की जो प्रकृति है ना वो ध्यान रखना कि मेरिट चयन हेतु अंकों की गिनती की जाती है, ठीक है। ये जो पहला पेपर होगा 2 घंटे का होगा ये, ठीक है, 100 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 नंबर के होंगे, मतलब टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, 2 घंटे का, 100 क्वेश्चन होंगे। फिर आता है इसमें सेकंड प्रश्न पत्र में क्या होगा, आपका सामान्य अध्ययन, मतलब CSET है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स चाहिए 33%। ये भी 2 घंटे का एग्जाम होगा, लेकिन इसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 80 होगी, और ये भी अधिकतम 200 अंकों का होगा, ठीक है। 80 क्वेश्चन, 200 अंक, 2 घंटे का, ठीक है। और इसके एग्जाम में मार्क्स नहीं इंक्लूड किए जाएंगे, बात ध्यान रखना। आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैं डिस्कस करूंगा आपका ठीक है, यूपीएससी आईएएस परीक्षा पैटर्न, मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार, इसमें पूरा डिस्कस करके बताऊंगा, ठीक है। इसमें तो जो प्री का एग्जाम था उसमें तो 2 पेपर हो गए आपके, देख लो, ठीक है। ये जो प्री का एग्जाम था इसमें तो 2 पैटर्न आपको बता दिए, 2 पेपर होंगे, ठीक है। पहला पेपर सामान्य ज्ञान का होगा और दूसरा होगा सामान्य अध्ययन CSET का, ठीक है। इसमें इसका जो पैटर्न है ना, मतलब कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर रखे गए हैं वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसमें तो नंबर जो होंगे ना वो इंक्लूड किए जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में, याद रखना, पहले पेपर के। और जो सेकंड पेपर होगा ना उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 33% मार्क्स चाहिए, इंक्लूड नहीं होंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। हाँ, यूपीएससी आईएएस परीक्षा पैटर्न
और मुख्य परीक्षा में साक्षात्कार, इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं। जो मैं बताने वाला था वो ध्यान नहीं रहा, इसमें होते हैं टोटल 9 पेपर। याद रखना, पूरा अच्छे से बताने वाला हूँ, समझना इसको। पहला जो पेपर होगा ना, प्रश्न पत्र होगा ए, ठीक है, और ये अनिवार्य होगा भारतीय भाषा। आपका खुद टोटल इसमें 26 भाषाएं होंगी, ठीक है। आपका जिस भाषा में मन करे उस भाषा को प्रेफर करना, ठीक है, उसी भाषा में आपका प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड है, इसके बाद यह रखना कि प्रकृति में अर्थ प्राप्त मतलब क्वालिफाइंग एग्जाम है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई करना है, इसके नंबर इंक्लूड नहीं होंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में। और ये जो एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटे का होगा और 300 नंबर का होगा। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना। और इसमें जो क्वेश्चन है ना वो फिक्स नहीं है, अपने हिसाब से तय किए जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड जो पेपर था प्रश्न पत्र बी, मैंने टोटल बताया था आपको 9 पेपर होते हैं इसमें मेन के एग्जाम में, ठीक है। और इसमें अनिवार्य अंग्रेजी का ही पेपर होगा, ठीक है। और ये होगा 3 घंटे का 300 नंबर का। और ये सब के सब जो बताने वाला हूँ ना, 2 से लेकर 9 तक के जितने भी हैं, ये सारे के सारे अंतिम जो मेरिट लिस्ट है ना, ठीक है, उसमें इनकी गिनती की जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इसका जो पहला एग्ज़ाम है, ठीक है, वो आपका इंक्लूड नहीं किया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। सिर्फ और सिर्फ जस्ट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है 33% मार्क्स लाके। और मैंने प्री के एग्ज़ाम में बताया था, उसमें भी जो 2 पेपर होंगे ना, तो सेकंड पेपर होगा वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। याद रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फिर तीसरा जो पेपर है, ठीक है, उसमें भी प्रश्न पत्र फर्स्ट के नाम से आएगा। इसमें आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक है, 3 घंटे का होगा, 250 नंबर का होगा। फिर आता आपका प्रश्न पत्र सेकेंड, इसमें सामान्य अध्ययन है, पहला पेपर होगा सामान्य अध्ययन का। और प्रश्न पत्र थर्ड के नाम से आएगा, और इसमें आपका सामान्य अध्ययन सेकंड होगा। इसी तरीके से आपका प्रश्न पत्र फोर्थ होगा और सामान्य अध्ययन का तीसरा पेपर होगा। मतलब ये पूरा आपका जीके के ऊपर बेस्ड है एग्ज़ाम, ठीक है, आप खुद देख लीजिए। और इनका सिनेरियो पूरा जो सिस्टम है वो सेम है, 3 घंटे का। नंबर भी सेम है, 250। और ये पूरा फाइनल मेरिट लिस्ट में इंक्लूड होते हैं नंबर, याद रखना। अब आप खुद देखिए, ठीक है, ये पूरा आप देख लीजिए खुद। प्रश्न पत्र 5 में भी सेम वही है, 6 में भी। देखो रुक जाओ एक मिनट, जो 8वां और 9वां एग्जाम के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये वैकल्पिक प्रश्न पत्र होंगे दोनों के दोनों, प्रश्न पत्र 6 और 7 के नाम से आएंगे, ठीक है। और वैकल्पिक प्रश्न पत्र होंगे दोनों के दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड। और ये भी आपके 3 घंटे के होंगे, 250 मार्क्स के, ठीक है। ये सब आपके इंक्लूड किए जाते हैं, याद रखना। वैकल्पिक प्रश्न पत्र का मतलब आपको चुनने को मिलेंगे कि आपको कौन सा पैटर्न पे किस सिलेबस का आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। वो आपका जो स्टडी रहा होगा, ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट में आपने क्वालिफाई किया होगा एग्ज़ाम, ठीक है, उस सब्जेक्ट के ऊपर आपका प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, वो टोटल 1750 मतलब 1750 अंकों का होगा। ये बहुत बड़ा डिजिट है आप लोगों के लिए। और इसके बाद याद रखना आपका इंटरव्यू होगा, और जो इंटरव्यू होता है ना आप लोगों का, वो होगा 275 अंकों का। ये बात याद रखना, आप लोगों को नहीं पता होता कि इंटरव्यू कितना नंबर का होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इंटरव्यू। और टोटल जो एस्टिमेट फाइनल जो रिजल्ट आता है ना, वो आता है आपका एस्टिमेट, वो आता है आपका 2025 अंकों का, ठीक है। 2025 नंबर्स का आपका टोटल एस्टिमेट पेपर, ठीक है, जो क्वालिफाई होना है आपको 2025 अंकों में से ही क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। अब ध्यान रखो, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये मैं आप लोगों के सामने जो बोला था शुरुआत में कि डिस्कस करने वाला हूँ कि कितना कट ऑफ मार्क्स रहा है, ठीक है। प्री के एग्ज़ाम में आपको सिर्फ 33% मार्क्स ही लेके आने थे, जस्ट क्वालिफाई, वो तो क्वालिफाई है।
लेकिन जो उसमें 2 पेपर बताए थे, जो पहला पेपर था उसके आधार पे है ये नंबर, ठीक है। ये मत समझना सेकंड पेपर के आधार पे है, ये सेकंड पेपर का नहीं है, ये ओनली फॉर फर्स्ट पेपर के आधार पे नंबर्स हैं यहाँ पे। आप देखिए खुद, जनरल का कट ऑफ कितना गया है 98। EWS कैंडिडेट वो हैं जिनको 10% आरक्षण मिला पड़ा है स्वर्णों को, ठीक है। जनरल कैटेगरी के जिन स्टूडेंट को आरक्षण मिला पड़ा है वो आते हैं EWS कैटेगरी में। एक बात और इम्पॉर्टेंट याद रखना कि इसमें ये सिस्टम है EWS में कि आपको हर 2 महीने में आपको अपना डॉक्यूमेंट अपडेट करवाते रहना होगा। ये बहुत बड़ी बात है इसमें, ठीक है, नहीं तो वो रिजेक्ट माना जाएगा, ये बात याद रखना। फिर आता है आपका OBC का कट ऑफ आप खुद देख लीजिए, EWS से कहीं ज़्यादा गया है, ठीक है, 5.34 नंबर ज़्यादा गए हैं EWS, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। और SC की कट ऑफ गई है 82, ST की गई है 77.34, ठीक है। बाकी PWBD फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का आप अलग अलग देख लीजिए। विकलांगों का है ये, ठीक है, उस हिसाब से है। और जो मेन का जो कट ऑफ गया है वो आप खुद देखिए, मेन का कट ऑफ 751 नंबर गया है और 696 ये है आपका EWS का। आप खुद देख लीजिए, बहुत बड़ा अंतर तो आ ही रहा है, ठीक है, आप देख लीजिए खुद, 22 नंबरों का अंतर आ गया EWS और OBC में, ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए। और SC का आप देखिए, SC का आपको 706 गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये और देखिए कि आपका EWS का SC से भी कम गया है, हाँ, और ST से भी कम गया है आपका EWS का रिजल्ट। ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए जानना कि SC और ST इन दोनों का मेंस का जो रिजल्ट रहा है ना, वो EWS से भी ज़्यादा रहा है, और EWS का इन दोनों से क्या OBC से भी कम रहा है। ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए, ठीक है। और जो फाइनल रिजल्ट आया आप लोगों का, देख लीजिए एक बार, फाइनल रिजल्ट 961, 909, 925, 898 आपका SC का है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है जो EWS कैटेगरी में। तो उनको मैं सजेशन यही दूंगा कि अपना डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाते रहना, अपडेट करवाते रहना रेगुलर, हर 2 महीने में। ये ज़रूरी है, नहीं तो आपका डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, फिर मत कहना। ये मैं ही बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, कोई और नहीं बताएगा आप लोगों को, ठीक है। इसमें इतना ही था। और इसके बाद आपको फिर मैं एक और बात बताता हूँ। ये देखिए, जो मैं आपको डिस्कस करने वाला था ना लास्ट में, कि जिन स्टूडेंट के अगर मान लो इक्वल नंबर आ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो उनको फिर किस आधार पर रैंक अप्रूव की जाती है वो ध्यान रखना। देखो, कैंडिडेट securing more marks in the compulsory papers and the personality test put together is to be ranked higher। इसका कहने का मतलब है, आपका जब पूरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, आपका एक कंपलसरी पेपर और जो पर्सनालिटी टेस्ट है उसके आधार पर आपकी दोनों के आधार पर आपकी रैंक तैयार की जाएगी, अगर आपके नंबर सेम है तो। अगर मान लो इसमें लिखा पड़ा है कि इन केस वेयर द मार्क्स मेंशन एट फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट की बात की जा रही है, अबव आर इक्वल। मान लो कि जो फर्स्ट मैंने जो सिनेरियो आपको बताया है कि कंपलसरी पेपर और जो पर्सनालिटी टेस्ट है, इन दोनों का टोटल करके आपको रैंक दी जाती है। अगर मान लो वो भी सेम आ रहा है, तो उस केसेस में आपको क्या देखा जाएगा, आपकी एज देखी जाएगी उस केसेस में, ठीक है। आप साफ साफ लिखा हुआ है कि उस केसेस में आपकी एज के आधार पर आपकी रैंक देखी जाएगी। मान लो इस केस में लिखा पड़ा है कि फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, इन दोनों के, मान लो कि इन दोनों के आधार पर भी आपके नंबर सेम बैठ रहे हैं, तो फिर उस केसेस में फिर आपके जो कंपलसरी जो पेपर था ना, ठीक है, ये जो कंपलसरी पेपर है जिसकी बात कर रहा हूँ, इसी के आधार पर, नंबरों के आधार पर तय किया जाएगा कि रैंक क्या होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें ये याद रखना, कंपलसरी पेपर और पर्सनालिटी टेस्ट इन दोनों के आधार पर, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कंपलसरी पेपर के आधार पर, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट था आप लोगों के लिए डिस्कस करना मेरी तरफ से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। जितना हो सके सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए रेगुलर न्यू वीडियो अपलोड करते रहने की। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू।